कोचिंग में जब क्लाइंट्स के साथ बात हो रही होती है और वो अपना कोई सिनेरियो खींचते हैं और वो अपनी कोई बात करते हैं, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको मैं सुनने की कोशिश कर रही होती हूँ उनके जुमलों में है वो ये कि वो अपनी ज़ात को कैसे ओप्रेस कर रहे हैं। अब आप अपनी ज़ात को ओप्रेस कैसे करते हैं, आप अपनी ज़ात पे ज़ुल्म कैसे करते हैं? अगर आप खुद सोचें तो एग्जांपल्स क्या होंगी? डाइट अच्छी नहीं रखते, अपनी नींद का ख्याल नहीं रखते, अपनी सेल्फ केयर नहीं करते, यानी कि अच्छा खाना खाना या ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइजेस पे ध्यान नहीं देते, या फिर और क्या, और ये कि अपनी ग्रोथ पे, यानी कि वीडियो स्क्रॉल कर ली, देख ली, लेकिन उनको इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके उस पर काम नहीं करते। या कॉन्वर्जेशंस में यूजुअली पेरेंटिंग की कोचिंग में क्या आता है कि आप मेरे बच्चे से बात कर लो, जब क्योंकि मुझे बात करनी नहीं आ रही अपने बच्चे से या मुझे नहीं पता, तो आप बेसिकली अपने आप को एक तरह से ओप्रेस कर रहे हो, क्योंकि आपने अपने दिमाग में एक लिमिटिंग बिलीफ बना लिया है। जब आप अपने करियर के बारे में बात करते हो तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत कर रहे हो, या आप सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज तो कर रहे हो लेकिन आप जाके अपनी सैलरी के लिए या अपनी प्रमोशन के लिए बात करने से झिझकते हो, या फिर आप जो हो किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेने के बाद उसमें डिसइंटरेस्ट शो कर देते हो, आप कहते हो फ़ायदा कोई नहीं है, लाइक व्हाट्स द यूज़, यू नो। तो आप सेल्फ साबोटाज कर रहे हो, अपने आप को ओप्रेस कर रहे हो। कि क्यों कर रहे हो, वजह क्या है? होता है ना, लोग कहते हैं कि मैं डाइट शुरू करती हूँ और फिर मैं उसमें खुद ही ख़राब कर देती हूँ, मैं खुद ही बिंज ईटिंग कर लेती हूँ। वाई डू यू डू दैट? You do that because you're oppressing yourself. Oppress कैसे कर रहे हो? नंबर 1, एक लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, या मैं क्या समझ रही हूँ कि मैं अब ये कर लूँगी, अब मुझे ये पढ़ लिया तो अब मुझे ये आ जाएगा, मुझे जैसे बात ही नहीं करनी आती, मैं अपने बच्चे से बात कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो वैसे ही सारी दुनिया से बात करने में झिझक है। मैं आज तक 20 सालों में अपने हस्बैंड से खुल के अपने दिल की बात नहीं कर सकी, इसी वजह से मेरा रिलेशनशिप मेरे बच्चों से अच्छा नहीं रहा। यू स्टार्ट थिंकिंग बैकवर्ड्स अबाउट योरसेल्फ। जो हमारी एक नीड है टू बी सीन, टू बी हर्ड, हमने हमेशा, जब हम कहते हैं ना कि हमारी नीड है, तो हम कहते हैं हमारी ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत किसने पूरी करनी है? थॉट प्रोसेस को ज़रा सोचें, हमारी ज़रूरत किसने पूरी करनी है? अगर मैं कहूँ कि भाई मैं चाहती हूँ कि मेरा स्पाउस या मेरी औलाद मुझे सुने और मुझे समझे, मेरी नीड, मेरी ज़रूरत है कि मुझे सुना जाए और मुझे समझा जाए। अब आप इस नीयत से नहीं आए ताकि हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, ताकि उनको मेरी समझ आ जाए। नहीं, द नीड इज़ वो मुझे सुने और वो मुझे समझे। क्यों सुने और क्यों समझे? इसलिए ताकि मुझे महसूस हो, मुझे एहसास हो, मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंट फील कर सकूं। हम में से कितने लोग ये बात करते हैं? हम लोग यूजुअली ये कहते हैं ताकि ना हमारा आपस में झगड़ा ना हो और फिर हम आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक बेहतर कर सकें। दैट इज़ सेकेंडरी, दैट इज़ डेफिनेटली वेरी ट्रू, वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप, लेकिन फर्स्ट ये होना चाहिए ताकि मैं अपने बारे में बेहतर महसूस कर सकूं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो माशाल्लाह हर वक्त ही अपने बारे में बेहतर महसूस करना चाहते हैं और करवाते ही रहते हैं, उन लोगों को बताते ही रहते हैं कि माशाल्लाह वो कितने अच्छे हैं और अल्लाह ने उनकी ज़िंदगियों पर कितना करम किया है, इनको उनकी ज़िंदगियों में डाल के। ये वो वाली बात नहीं हो रही। जेन्युइनली जो लोग सेल्फ साबोटाज करते हैं, जो लोग ऑप्रेस करते हैं अपने आप को, ये वहाँ की मेंटालिटी की बात हो रही है। यू नीड टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा कोई दुनिया की ज़ात, इंसान यानी कि आपको आपके बारे में गुड फील नहीं करा सकता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।